सो गाइस, पिछली वीडियो में आपने देखा है गिटहब एक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप देखोगे गिटहब एक्शंस के जो की एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। की एलिमेंट्स लाइक आपने गिटहब एक्शंस को पता चल गया कि पाइपलाइन होता है, ठीक है। गिटहब एक्शंस क्या होता है, पाइपलाइन होती है एक तरह की, आपको वो तो पता चल गई, बट उसके अंदर क्या काम करती है, उसके एलिमेंट्स क्या होती हैं, अगर आप वो समझोगे तभी आपको गिटहब एक्शंस का पता चलेगा। तभी आप फाइल्स वगैरह जो है YAML फाइल्स वगैरह राइट कर पाओगे, अपना एक रियल वर्क फ्लो बना पाओगे, ठीक है, अगर आपको उसके एलिमेंट्स का क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज इसकी वीडियो में हम वही क्लियर करेंगे आपके, ठीक है। तो गिटहब एक्शंस की एलिमेंट एक्सप्लेन्ड, तो सबसे पहला आता है वर्क फ्लो गिटहब में, ठीक है। एक्शंस में वर्क फ्लो क्या होता है, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। It's defined in a YAML file inside GitHub workflow directory, a workflow trigger by event like push pull request। अब मेरी बात सुनो, अब जब आप GitHub पे जाओगे ना, अपना एक्शन क्रिएट करोगे, एक तरह की पाइपलाइन क्रिएट करोगे, तो उसमें वर्कफ्लो डिफाइन करोगे। वर्कफ्लो डिफाइन करोगे कैसे, एक YAML फाइल में अपना वर्कफ्लो डिफाइन करोगे, जिसका पाथ क्या होगा, जिसका पाथ होगा डॉट गिटहब फोल्डर के अंदर, वर्कफ्लो के अंदर आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे, ठीक है। और वर्कफ्लो में आप क्या डिसाइड करोगे आपको वर्कफ्लो किस उसमें चाहिए, लाइक प्रोसेस में चाहिए। लाइक अगर आपका कोई कोड पुश करता है तब आपको वर्कफ्लो ट्रिगर होना चाहिए। आपका वर्कफ्लो सपोज करो आपकी CI/CD पाइपलाइन बनाई, आप चाहते हो कि मेरा कोड है जो कोई भी पुश करे, कोई कोड न्यू चेंजेस पुश करे, हम मेरा वर्कफ्लो हो जाए ट्रिगर, साथ के साथ कोड को टेस्ट करे, बिल्ड करे और डिप्लॉय कर दे, ठीक है, डेव पर चाहे प्रोडक्शन पर, ठीक है। तो बट आपका सिनेरियो चेंज हो गया कि भाई अब पुस्ट पे नहीं, अब हमें पुल रिक्वेस्ट पे क्या होगा, वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा वर्कफ्लो यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप कितने ज़्यादा वर्कफ्लो यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। गाइस काफ़ी ज़्यादा वर्कफ्लो है, पुश क्या है, पुल का है, पुल रिक्वेस्ट लगा लो, और भी बहुत सारे वर्कफ्लो हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है गिटहब, आपको धीरे धीरे मैं सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने नेम दे दिया कि मेरी CI/CD का एक्शन का नेम है ये CI वर्कफ्लो, और ये किस पे ट्रिगर होना चाहिए। ऑन मतलब किस पे ट्रिगर होएगा, ये होएगा पुश पे ट्रिगर, कोई भी कोड पुश कर देगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, उस पर। सो सेकेंड है जॉब्स, ठीक है जी। जॉब्स क्या होती हैं, जॉब्स इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट रन ऑन द सेम वर्चुअल मशीन। अब आप जो वर्कफ्लो बनाएंगे, आप जो भी अपना CI/CD प्लान बनाएंगे, उस पर स्टेप्स वगैरह लिखेंगे कि क्या क्या होना है उसमें, ठीक है, किस पे ट्रिगर होना है, तो वो किसी मशीन पे तो रन होएगा ना। तो आप जॉब्स में डिफाइन करते हो मशीन, और वो मशीन एक्चुअली गिटहब की भी हो सकती है, वो अपनी भी बना सकते हो, आप अपनी भी डिफाइन कर सकते हो उसमें, ठीक है। यू कैन हैव अ मल्टीपल जॉब्स इन अ सिंगल वर्कफ्लो। आपका सिंगल वर्कफ्लो जो बना रहे हो ना, आप CI/CD पाइपलाइन बना रहे हो, उसके अंदर मल्टीपल जॉब्स हो सकती हैं, ठीक है। मल्टीपल जॉब्स हो सकती हैं, लाइक एक आपकी कोड टेस्ट कर रही है, एक आपकी कोड को बिल्ड कर रही है, एक आपकी कोड को डिप्लॉय कर रही है, ठीक है। ये जॉब्स होती हैं, ठीक है, इनको हम जॉब्स कह सकते हैं। तो यू कैन हैव अ मल्टीपल जॉब्स इन अ सिंगल वर्कफ्लो, जॉब्स रन इन अ पैरेलल बाय डिफॉल्ट अनलेस यू डिफाइन डिपेंडेंसी, ठीक है। तो मल्टीपल जॉब्स आप डिफाइन कर सकते हो सिंगल वर्कफ्लो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही बताएंगे आप के वर्कफ्लो कहाँ डिफाइन करते हो, जॉब्स कहाँ डिफाइन करते हो, ठीक है, स्टेप्स कहाँ डिफाइन करते हो, एक CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हो एक्शंस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे जस्ट आपको एलिमेंट बता रहे हैं इसके, ठीक है। तो आपको ईजी रहेगा आने वाली वीडियो में जब आप हम बनाएंगे उसको, आपको ईजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की, ठीक है। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी रहेगी आपकी। अब गाइस ये देखो एग्जांपल देख लो पहले जॉब का। तो आपके आपने क्या किया कि जॉब मेरी चलेगी जिसका जो होगी बिल्ड जॉब, और कहाँ चलेगी वो, उबंटू लेटेस्ट, ये मशीन है मेरी उबंटू लेटेस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बहुत सारी मशीनें होती हैं जिस पे आप अपना जो है जॉब्स रन कर सकते हो गिटहब के अंदर, ठीक है। गाइस काफ़ी बड़ा टॉपिक है गिटहब का मैंने जैसे पहले बताया आपको, तो छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये गिटहब का, जिसमें आपकी ये मशीनें भी दिखाऊंगा, मैं आपको वर्कफ्लो भी दिखाऊंगा, काफ़ी कुछ है गाइस, बहुत फंक्शनैलिटी है गिटहब की, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आता है हमारा स्टेप्स। इन तीनों चीज़ों में क्या होता है, वर्कफ्लो आपका कवर हो जाता है, वर्कफ्लो सॉरी अपना एक्शंस और वर्कफ्लो आपका कवर हो जाता है वर्कफ्लो में, जॉब्स में और स्टेप्स में, ठीक है। वर्कफ्लो आपका जो एक CI/CD पाइपलाइन होगी जिसमें आपने डिफाइन कर दिया वो किस पे वर्कफ्लो ट्रिगर होएगा, एक वर्कफ्लो बना दिया आपने CI वर्कफ्लो, जिसको नेम दे दिया आपने, CI वर्कफ्लो नेम दे दिया, ठीक है। तो उसमें आपने जॉब डिफाइन कर दी कि क्या क्या होएगा, बिल्ड आपका कोड को पुल करेगा, टेस्ट करेगा और डिप्लॉय करेगा। उसमें स्टेप्स किस क्या क्या होता है, स्टेप होता है इज अ इंडिविजुअल टास्क दैट रन्स इन अ जॉब, इट कैन रन अ शेल कमांड और यूज एन एक्शन स्टेप शेयर डाटा बाय इन्वायरमेंट और आउटपुट्स। अब अब मेरी बात सुनो, आपने क्या कर दिया, जॉब
बना दी कि पहले हमारे कोड को पुल करेगा। पुल करने के लिए क्या स्टेप लिखोगे ना, वो कहाँ से पुल करेगा। ये तो आपने ये जॉब्स आपने डिफाइन कर दी बिल्ड, ठीक है। कहाँ पे रन होएगी, ये उबंटू लेटेस्ट पे रन होएगी, जो आपका सर्वर होएगा, ठीक है, उबंटू लेटेस्ट। बट इसमें ये होएगी कैसे बिल्ड, ऐसे लिख के तो नहीं होएगी, तो आपको स्टेप भी तो डिफाइन करेंगे, स्टेप क्या होते हैं बिल्ड करने के लिए। अब डॉकर से बिल्ड कर रहे हैं, सपोज करो डॉकर यूज़ कर रहे हैं, तो डॉकर बिल्ड है ना, -t जो होता है आपके इमेज का नेम, अपना नेम, उससे बिल्ड होएगी इमेज, है ना। तो वो होते हैं सेल कमांड होती है ना वो, तो वो आपको रन स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो होती हैं स्टेप्स जो जॉब्स के अंदर लिखते हो आप, ठीक है। सपोज करो ये देखो एग्जांपल लगा लो, एग्जांपल आपने चेकआउट कोड लिख दिया जिसमें आपने एक्शंस यूज़ कर लिया, गिटहब सॉरी एक्शंस चेकआउट वर्जन 3। ये भी बताऊंगा मैं कि क्या होता है यूज़ गिटहब एक्शंस, ठीक है, आगे वीडियो में। आपने क्या किया, आपने एक स्टेप लिख दिया रन टेस्ट, उसमें आपने एक रन कर दी शेल कमांड, जो आपकी कमांड होएगी npm टेस्ट। npm टेस्ट क्या होता है, जो आपका नोड का प्रोजेक्ट होता है उसका टेस्ट चला देता है, उसके नोड के प्रोजेक्ट को टेस्ट करने लगता है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों में आपकी जो है गिटहब के की एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। वर्कफ्लो आपका पूरी की पूरी पाइपलाइन होगी, एक तरह से वर्कफ्लो हो गया, उसको वर्कफ्लो कह देते हैं हम, ठीक है। जिसमें आपने वर्कफ्लो में आपने डिफाइन कर दिया कि मेरा वर्कफ्लो का नेम ये है, CI वर्कफ्लो है, और किस पे ट्रिगर होएगा, ये पुश पे ट्रिगर हो जाएगा, जो कोई भी कोड पुश करेगा ट्रिगर हो जाएगा। उसमें जॉब्स डिफाइन कर दी है, क्या क्या करेगा मेरी ये जॉब्स, कोड को टेस्ट करेगी, बिल्ड करेगी, डिप्लॉय कर देगी। और स्टेप्स क्या होंगे जो आपके इसके अंदर होंगे जॉब्स के अंदर। सपोज करो आपने बिल्ड करने, तो बिल्ड का आपने कमांड्स लिख दी कैसे बिल्ड होएगी, टेस्ट करना है टेस्ट की कमांड लिख दी, डिप्लॉय करना है डिप्लॉय कमांड्स लिख दी, वो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको स्टेप्स समझ में आए गए होंगे कि की एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न वगैरह है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपकी वीडियो बना देंगे स्पेसिफिक, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न वगैरह होगी जो आप हम उसको कमेंट में ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने ये करना है कि इस चैनल पे सारे के सारे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सीरीज़ हैं वो सारी बनाएंगे, चाहे वो गिटहब हो, ठीक है, डॉकर हो, क्यूबरनेटीज़ हो, आर्गो CD हो, डेवऑप्स से रिलेटेड हो, IT सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, सारे की सारी इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो होएगा, इस विंडोज़ मैक और लिनक्स कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो होएगी वो इस चैनल पे अपलोड होएगी गाइस, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।